दोस्तों, बिहार का सियासी समर इस बार कुछ अलग ही रंग लेकर के आने वाला है। नीतीश कुमार के लिए यह समय आसान नहीं होने वाला और इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है जिसे आप अच्छे से जानते हैं, बीजेपी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी बिहार में नया प्लान क्यों ला रही है और इस बार उसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाना भी है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे यह प्लान क्या है, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हैं और इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। बीजेपी ने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा। नतीजा क्या हुआ? जितने लोग जीतते उतने मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी यही कहानी दोहराई गई। पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए, फिर असली सत्ता दूसरे के हाथों में चली गई। अब सवाल यह है कि बिहार में यह पैटर्न क्या होगा और कौन है वे चेहरे जिनके दम पर बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहती है। दोस्तों, बीजेपी का नया प्लान और बिहार में 4 बड़े नाम चर्चा में है। गिरिराज सिंह, फायर ब्रांड नेता, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार उनके बयानबाजी से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें एक स्ट्रांग हिंदूवादी चेहरे के रूप में पेश करेगी। नित्यानंद राय, अमित शाह के बेहद करीबी। अगर बीजेपी पूरी शक्ति लगाती है तो उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। शाहनवाज हुसैन, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी उनके जरिए एक संदेश देना चाहती है कि वे सभी समुदाय को अपने पक्ष में लाना जानती है। लेकिन शाहनवाज का एक बयान, बीजेपी हमें चुनाव नहीं लड़ाएगी, यह भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। राजीव प्रताप रूडी, राजपूत वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए हाल ही में उन्होंने महत्वपूर्ण चुनाव जीतकर अपनी ताकत साबित की है। बीजेपी इन नेताओं को विधानसभा में उतारकर नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाएगी। साथ ही यह संदेश जाएगा कि बिहार में बीजेपी कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और उसके पास बड़े नेताओं का समर्थन भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सांसदों को विधानसभा में उतारने का फॉर्मूला भी देखा गया है। हालांकि कुछ लोग जीत गए लेकिन मुख्यमंत्री पद हासिल नहीं हुआ। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वही कहानी दोहराई गई। पहले मुख्यमंत्री बदले गए, फिर असली सत्ता दूसरे के हाथों में चली गई। इस अनुभव से बीजेपी बिहार में यह संदेश देना चाहती है कि हमारी रणनीति मजबूत है, हमारे पास प्रभावशाली चेहरे हैं और नीतीश कुमार चुनौती देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार पीछे है और बीजेपी के प्लान से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। सांसदों को विधानसभा में उतारने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, इसका उद्देश्य गठबंधन में दबाव बनाना और नीतीश कुमार को साइडलाइन करना भी है। नीतीश कुमार के लिए चुनौती यह भी है कि वो अपने गठबंधन को संतुलित रखे और बीजेपी के इस स्ट्रेटजी का मुकाबला करे। यह बात अब समझ में आ रही है नीतीश कुमार कहां तक बीजेपी की चालाकियों को समझ पाते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को विधायक बनना न सिर्फ नीतीश पर दबाव बढ़ाएगा बल्कि जनता के बीच भी उनकी पीठ मजबूत करेगा। गिरिराज सिंह जैसे फायर नेता मीडिया में चर्चा में रहेंगे। नित्यानंद राय की ताकत, शाहनवाज हुसैन का संदेश मुस्लिम वोटर तक पहुंचेगा। राजीव प्रताप रूडी से राजपूत वोट बैंक बीजेपी की ओर आकर्षित होगा। इसका असर चुनाव के नतीजे पर स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा और फायदा शायद बीजेपी को भी मिलता दिखाई दे। दोस्तों, बिहार चुनाव अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। बीजेपी का नया प्लान नीतीश कुमार के लिए गंभीर चुनौती है। सांसदों को विधानसभा में उतारना, वोट बैंक में सेंधमारी और गठबंधन पर दबाव बनाना, यह सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है।
नीतीश कुमार को अब देखना होगा कि वो इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं। क्या बीजेपी का प्लान काम करेगा या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और गठबंधन की मजबूती नीतीश कुमार को फिर से खड़ा कर देगी? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को दबाव में लाकर अपनी सरकार बनाने में सफल होगी? कमेंट में अपनी राय दें और देखते रहे आयान फास्ट न्यूज, जहां हम लाते हैं बिहार की राजनीति की हर वो खबर गहरी और विश्लेषण के साथ।